सभी प्रिय विद्यार्थियों का जेपीआईसी की डिजिटल स्टडी में एक बार पुनः स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम कक्षा 9 के काव्य संकलन के तीसरे पाठ का अध्ययन करेंगे, जो भक्त रहीम कृत दोहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने भक्त रहीम की भक्ति भावना और उनसे जुड़े कुछ दोहों का अध्ययन किए थे। आज के वीडियो में अवशेष रहीम के रत्न रूपी उन दोहों का अध्ययन करेंगे जो प्रायः विद्वान हमें प्रमाण स्वरूप देते रहते हैं, सिखाते रहते हैं। भक्त रहीम के सभी दोहे आभूषण स्वरूप हैं। इन दोहों को हम धारण करके, आत्मसात करके अपने जीवन को उपयोगी बना सकते हैं, महत्वपूर्ण बना सकते हैं। भक्त रहीम के सभी दोहे श्रेष्ठ ज्ञान प्रदायक हैं, ऐसी शिक्षा देते हैं जो हमें शायद कहीं मिल सके। तो आए आज के वीडियो में हम भक्त रहीम के उन आभूषण रूपी दोहों का अध्ययन करते हैं। अध्ययन ही नहीं बल्कि आत्मसात करेंगे, जो हमें एक नई दिशा प्रदान करेंगे, हमें सफलता की ऊंचाइयों पर चढ़ाएंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस क्रम में जो रहीम के दोहों का आज हम लोग अध्ययन करेंगे, उसमें जो पहला दोहा है वह प्रेम पर आधारित है। इस दोहे में भक्त रहीम शिक्षा दे रहे हैं कि हमें अपनी प्रेम रूपी डोर किसी से भी तोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उस प्रेम रूपी डोर को और मजबूत करना चाहिए और प्रगाढ़ करना चाहिए। चाहे वो पारिवारिक प्रेम रूपी डोर हो या देश प्रेम समाज पर आधारित हो, कोई भी डोर हो, हम अपनी डोर को मजबूत करें, ना कि उसे जीर्ण शीर्ण करें। तो आए पहले दोहे का अध्ययन करते हैं। पहला दोहा भक्त रहीम का प्रेम पर आधारित है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पर जाए। भक्त रहीम प्रेम की महत्ता प्रतिपादित करते हुए कहते हैं कि प्रेम का संबंध जो है वो अमूल्य है, बहुमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं। और ऐसी अमूल्य बहुमूल्य प्रेम रूपी डोर को तोड़ना नहीं चाहिए। और यदि ये डोरी टूट गई तो पुनः जुड़ती नहीं। और यदि किसी प्रकार बहुत प्रयास करने पर आप जोड़ भी लिए तो उस जोड़ी हुई डोर अर्थात प्रेम के संबंध में गांठ पर ही जाती है। मन में भेद आ ही जाएगा, विकार हो जाएगा कि आपने मेरे साथ ऐसा किया था। तो प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान देने योग्य बात है कि हमें अपने संबंध में मधुरता लाने का प्रयास निरंतर करना चाहिए, किसी से बैर नहीं करनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और इस रत्न रूपी दोहे का अध्ययन करते हैं। दूसरा दोहा। दूसरे दोहे में रहीम दास जी भगवान को प्रेम के रूप में परिभाषित करते हुए कहते हैं कि प्रीतम छवि नैनन वसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लख, पथिक आप फिर जाए। बहुत श्रेष्ठ दोहा है। रहीम दास जी कह रहे हैं प्रीतम छवि नैनन वसी। जैसे जो प्रेमी होता है वो अपने प्रेम को सदैव निरंतर देखता रहता है, उसके मन में हृदय में उसी की भावना बसी रहती है। तो प्रीतम है कौन? प्रीतम शब्द का अर्थ होता है प्रिय में जो उत्तम हो। तो सब प्रिय हैं, घर परिवार देश जो भी लोग हैं सब प्रिय हैं, लेकिन उन जो सभी प्रियजनों का उत्तम है, श्रेष्ठ है, वही प्रीतम है। और कौन है वो? भगवान है, ईश्वर है। तो उस परम पिता परमात्मा की छवि मेरे नयनों में बस गई, दूसरी छवि कहाँ समाए। जब मेरे नेत्र में भगवान राम की छवि बस गई है तो दूसरे की छवि कैसे बस सकती है। उसी प्रकार जैसे भरी बाजार में स्थान ना होने पर पथिक आप फिर जाए, राही अपने आप वापस चला जाता है। तो यदि आपके मन में, हृदय में
भगवान स्थान कर चुके हैं तो दूसरा कोई आरूढ़ नहीं हो सकता है। अपने मन में सदैव भगवान को बसाएं। आगे बढ़ते हैं, तीसरे दोहे को पढ़ते हैं। तीसरा दोहा बहुत ही श्रेष्ठ दोहा है। संगत पर आधारित यह दोहा हमें शिक्षा देता है कि जैसे हम साथ करेंगे वैसे ही हमारे अंदर गुण और दोष का समावेश होगा। दोहा पढ़ते हैं। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तय सोई फल दीन। रहीमदास जी का उच्च कोटि का दोहा यह कह रहा है कि कदली सीप भुजंग मुख। कदली का मतलब होता है केला। सीप एक जानवर है जो समुद्र में पाया जाता है, इसी के द्वारा मोती का निर्माण होता है। और तीसरा भुजंग सर्प। मुख, जहां भी ये ऋणात्मक दोनों में संबंधवाचक चिन्ह लगा रहता है तो उसका अभिप्राय है कि वहां पर रूपक अलंकार होता है। वहां उपमेय में उपमान का आभेद किया जाता है, विभेद किया जाता है, आरोप किया जाता है। तो कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन। स्वाति नक्षत्र का ही जल है, जल में गुण में कोई परिवर्तन नहीं है, अर्थात जो हमारा कारक है वह एक है, उसका स्वभाव एक है, धर्म एक है, गुण एक है। स्वाति नक्षत्र का ही जल है, लेकिन जब वह केले पर पड़ता है तो कपूर बन जाता है। ध्यान से समझेंगे विद्यार्थी। स्वाति नक्षत्र का जल जब केले पर पड़ता है तो कपूर बन जाता है, सीप के मुख में पड़ता है तो मोती बन जाता है, और भुजंग सर्प के मुख में पड़ता है तो विष बन जाता है। नक्षत्र एक है, जल एक है, परिणाम अलग अलग है। उसका कारण क्या है? संगत। जैसी संगत बैठिए तय सोई फल दे। वो स्वाति नक्षत्र का जल जैसे जिसके साथ संगत किया वैसा उसे फल मिला। समझ में आ गई बात ना? स्वाति के मुख में गया मोती बन गया, सर्प के मुख में गया जहर बन गया। तो इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए, हमें स्वाति जैसे सद्गुणों का साथ करना चाहिए ताकि हमारा जीवन मोती सदृश बने। हमें सर्प रूपी जहरीले लोगों का साथ नहीं करना चाहिए ताकि हमारे अंदर भी जहर आए। प्रिय विद्यार्थियों, इस दोहे को जरूर आत्मसात करना। आगे बढ़ते हैं, चौथा दोहा पढ़ते हैं। तरवर फल नहीं खात है, सरोवर पिए ही न पान, कहि रहीम पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। रहीमदास जी परोपकार की भावना का समावेश करते हुए उदाहरण दे रहे हैं कि तरवर फल नहीं खाते हैं। वृक्ष में आम आया लेकिन वह वृक्ष क्या आम को निगल गया? नहीं, वह दूसरे के लिए अपने आम रूपी फल को सहेज कर रखा, पकाया, उसमें सुंदर स्वादिष्ट रस का समावेश किया, और जब आम परिपक्व हो गया तो उसे छोड़ दिया, गिरा दिया कि जो जरूरतमंद व्यक्ति हो उस आम का सेवन करें। तो हमें भी इसी प्रकार से लोगों की मदद तन मन धन से करने का प्रयास करना चाहिए। दूसरे उदाहरण में दे रहे हैं, सरोवर पिए ही न पान। सरोवर जल अपने अंदर समाहित किए रहता है, इकट्ठा किए रहता है। उस एकत्रित जल को जीव जंतु पशु पक्षी अन्य लोग अपनी प्यास बुझाने के लिए पीते हैं। रहीमदास जी कह रहे हैं, पर काज हित, दूसरे के कार्य के लिए ही संपत्ति संचय सुजान। सुजान का मतलब सज्जन लोग धन दूसरे के हित के लिए एकत्रित करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जान लें, आधुनिक युग जो है भौतिकता का युग है, इसमें धन के पीछे लोग मदान हो गए हैं। इतना धन हाय समा गई है। लेकिन जाने धन की 3 गति होती है। पहली गति है दान देना ना, और दानेन यशा वर्धते, दानेन कीर्ति वर्धते। पहली गति धन की है दान, दूसरी गति है भोग, और तीसरी गति है नाश। 3 प्रकार से धन
जाता है तो धन दान में देंगे, कीर्ति बढ़ेगी ना। नहीं दान दे रहे हैं तो अपने ऊपर प्रयोग करें, अच्छा सा खाएं पहने संतुष्ट रहें। फिर भी नहीं कर रहे हैं तो तीसरी गति उसकी है नाश हो जाएगी, ऐसा शास्त्रों में विधान है। तो हमें धन को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 5वां दोहा पढ़ते हैं। रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार। समझ लीजिए, अपनी तुलना कभी भी बड़े लोगों से नहीं करना चाहिए, उससे हीन भावना आती है। हाँ, तुलना करें तो ये करें कि हम भी बड़ा बनेंगे, हम भी लोगों की मदद करेंगे, हृदय से मन से विराट बनेंगे। तो रहीम दास जी का दोहा है, रहीमन देख बड़ेन को लघु न दीजिए डार, जहां काम आवे सुई का कर सके तलवार। आपको वस्त्र सीना है, बड़ी सी तलवार कुछ नहीं कर पाए, वहां सुई की ही आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है ना। उसी प्रकार से हमें समन्वय स्थापित करना चाहिए, अपने को छोटा मान करके कभी भी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो उपयोगिता आपकी है उस उपयोग में दूसरा कोई नहीं आ सकता। भगवान के द्वारा बनाई गई सुंदर सृष्टि संसार में सबकी उपयोगिता है और सब मूल्यवान है। आगे बढ़ते हैं और अगला इनका श्रेष्ठ दोहा पढ़ते हैं। बहुत सुंदर दोहा है कि यों रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत। गोत का मतलब गोत्र वंश। ज्यों बड़री अखियां निरख, आखिन को सुख हो। वंश की विशेषता बता रहे हैं, वंश वृद्धि की विशेषता इस दोहे में रहीम जी बता रहे हैं कि यों रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत। अपना वंश देख, बढ़ता देख कर किसको हर्ष नहीं होता, सबको हर्ष होता, सबको प्रसन्नता होती है। उसी प्रकार ज्यों बड़री अखियां निरख, आखिन को सुख हो। जैसे बड़े बड़े नेत्रों को देखकर नेत्रों को सुख होता है। बड़े नेत्र सुंदरता के प्रदायक हैं, बड़े नेत्र अच्छे लगते हैं। तो बड़े नेत्रों को देखकर जैसे नेत्र सुखी होता है, प्रसन्न होता है, आह्लादित होता है, उसी प्रकार अपने वंश की वृद्धि को देख करके पितामह पूर्वज हमारे माता पिता प्रसन्न हो जाते हैं। अंतिम दोहे को पढ़ते हैं और अंतिम दोहा इतना महत्वपूर्ण है जीवन को श्रेष्ठ बनाने में, जिसकी कोई बराबरी नहीं है। देखिए दोहा, रहीमन ओछे नरन ते, तजो बैर अरु प्रीति। रहीमन ओछे नरन ते, तजो बैर अरु प्रीत। काटे चाटे स्वान के, दुहु भांति विपरीत। ध्यान दे विद्यार्थी, यह दोहा हमने पहले ही बताया था, रहीम के दोहे रत्न के स्वरूप हैं। रत्न धारण करने से राजा की सौंदर्यता बढ़ जाती है, रत्न धारण करने से व्यक्ति की सौंदर्यता श्रेष्ठता बढ़ जाती है। उसी प्रकार रहीम के दोहों का आत्मसात करने से हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाएगा, महान बन जाएगा। दोहे पर गौर करें, विचार करें। रहीमन ओछे नरन ते, ओछे का मतलब होता है नीच, दुष्ट, तुच्छ। नरम व्यक्ति से, तजो बैर अरु प्रीत, ऐसे लोगों से ना बैर शत्रुता करनी चाहिए, ना ही प्रेम करना चाहिए। उसी प्रकार जैसे काटे चाटे स्वान के, स्वान का मतलब कुत्ता, दुहु भांति विपरीत। कुत्ते अगर आपको स्नेहवश अपनी जीवा से चाट रहे हैं, तब भी उसके जीवा का रेबीज हमारे रोम छिद्रों से प्रवेश कर सकता है, और काट लिया तब भी वह रेबीज। तो उसी प्रकार से जो दुष्ट लोग होते हैं उनसे दूर रहना चाहिए, ना तो उनसे प्रेम करना चाहिए और ना ही उनसे शत्रुता करनी चाहिए। प्रेम करेंगे, इमोशनली ब्लैकमेल करके आपको डिस्टर्ब करेंगे, परेशान करेंगे, नुकसान करेंगे। शत्रुता करेंगे तो वैसे भी आपके ऊपर अटैक करेंगे। इसलिए रहीम दास जी से शिक्षा लें और दुष्ट लोगों से दूर रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम लोग प्रेम पूर्वक रहीम दास जी के दोहे का अध्ययन किए। कल के वीडियो में नए टॉपिक के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक घर पर रहते हुए तन्मयता के साथ पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।